दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह ये घर के बाहर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ बेटी। और तू इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? दादाजी, मैं पानी भरकर कुएं की ओर से आ रही हूँ। ठीक है दादाजी, अब आप थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें खाना बना कर दे दूंगी। अच्छा बेटी, तू सारा दिन भर काम ही करती रहती है, तू कभी थकती नहीं है क्या? अरे दादाजी, इसमें थकना क्या है? ये तो मेरा काम है। और कोई भला अपने बूढ़े दादा की सेवा करने से कभी थकता है क्या? आप यहीं बैठिए, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। बेटी तू रहने दे, तू अंदर जाकर कुछ देर आराम कर, मैं लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। तू वैसे भी दिन भर काम करती रहती है, थोड़ी देर आराम कर। अरे नहीं नहीं दादाजी, पहले ही आपकी तबीयत खराब रहती है और ऊपर से आप लकड़ियाँ काटने इस जंगल में जाओगे? नहीं, आप तो यहाँ बैठिए, मैं जाकर आती हूँ ना। अरे बेटी, मुझे तुझे देखकर बड़ी ही दया आती है, पता नहीं तेरा क्या होगा बेटी। दादाजी, आप फिर से शुरू हो गए। आपको मेरी कितनी चिंता रहती है। आप मेरी चिंता मत किया करो। अरे बेटी, तेरी चिंता करने वाला मेरे अलावा अब इस दुनिया में है ही कौन? तेरे माता पिता तुझे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए बेटी। छोटी सी उम्र से ही मैंने तुझे इसी झोपड़ी में रहकर पाला है, और अब मेरा भी समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। मेरा शरीर भी अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है बेटी। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरा क्या होगा बेटी? अरे दादाजी, आप भी ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटी, काश मैं तेरी शादी एक अच्छे से घर परिवार में कर पाता, जिससे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति भी मिलती। दादाजी, अब बस भी करिए। ज्यादा दुखी होने के कारण आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आप शांति से यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ देर में ही लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। मंजरी अपने दादाजी के साथ घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। मंजरी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ गए, जिस कारण उसे छोटी उम्र से ही अपने दादाजी ने उन्हें पाल कर बड़ा किया। मंजरी के दादाजी की केवल एक ही इच्छा है कि उनके जीते जी काश मंजरी की शादी हो जाती। फिर रात का समय होता है। क्या हुआ दादाजी, इतनी रात हो गई है मगर अभी भी आप सोए नहीं हो, क्या बात है? बेटी, काश मैं तेरी शादी करवा पाता, मुझसे और नहीं रहा जाता है बेटी। अब धीरे धीरे मेरा समय नजदीक आता जा रहा है, पता नहीं मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटी। दादाजी, आप ऐसी अशुभ बातें मत करो। दिन रात आपके ज्यादा दुखी होने के कारण आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, और आप निश्चिंत होकर सो जाइए दादाजी। जब तक बेटी मैं तेरी शादी नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं कैसे निश्चिंत होकर सो सकता हूँ? ठीक है दादाजी, अब रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाएंगे। फिर अगले दिन की सुबह अरे, आज इतनी सुबह हो गई मगर अभी तक दादाजी नहीं उठे। वो कल देर रात तक तो जगे थे। अच्छा, इसलिए आज उन्हें उठने में देरी हो गई है। अभी मैं उन्हें जगा कर लाती हूँ। दादाजी, ओ दादाजी, दादाजी देखिए सुबह हो चुकी है, अब तो उठ जाओ दादाजी। मंजरी के बार बार कहने पर मंजरी के दादाजी नहीं उठे, क्योंकि वो मर चुके थे, उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। दादाजी, दादाजी उठिए ना। नहीं दादाजी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो दादाजी। उठिए दादाजी, उठिए दादाजी, आपको मेरी कसम है दादाजी, अब तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अब तुम भी मुझे इस दुनिया से अकेला छोड़कर चले गए। दादाजी उठिए, आपको मेरी कसम है दादाजी।
फिर इसी प्रकार पड़ोसी गांव के कुछ निवासी मंजरी के दादाजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, पता नहीं अगले जन्म में मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख उठाना पड़ा है। बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। केवल मेरे एक दादाजी थे जिनका मुझे सहारा था, मगर अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। केवल एक मेरे दादाजी थे। अब मुझे इस घने जंगल में अकेले ही रहना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा है। फिर इसी प्रकार मंजरी घने जंगलों में अपनी झोपड़ी में अकेली रहने लगी। फिर एक दिन जब मंजरी कुएं पर पानी भरने जा रही थी, तब उस पर एक चुड़ैल की नजर पड़ी। इतने घने जंगल में इस लड़की को तो मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। जरूर ये लड़की यहीं आसपास रहती होगी, तभी तो यहाँ पानी भरने आई है। आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ ये लड़की कहाँ रहती है। फिर वो चुड़ैल मंजरी का पीछा करते करते उसके घर जा पहुँचती है। आखिरकार मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। ये लड़की इसी जंगल में रहती है और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लड़की की इस कुटिया में ये अकेली ही रहती है। अब मुझे कैसे भी करके इस लड़की को अपने वश में करना होगा। वश में करने के बाद मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी। और फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। बेटी, ओ बेटी, बेटी, क्या कोई घर पर है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? ओ बेटी, बेटी। चुड़ैल की आवाज सुनकर मंजरी अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रही हो क्या बूढ़ी अम्मा? क्या बात है? अरे बेटी, मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी, मगर मैं इस जंगल के बहुत भीतर आ चुकी हूँ। मैं वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी बेटी? वैसे बूढ़ी माँ, आप कौन से जंगल से आई हो? बेटी, मैं यहीं पड़ोसी गांव रतनपुर से आई हूँ। अच्छा, तो आप बूढ़ी माँ रतनपुर गांव से आई हो। आपको वो गांव का रास्ता यहाँ से कुछ दूर सीधे जाने पर नजर आ जाएगा बूढ़ी माँ। ठीक है बेटी। और तुम बेटी क्या इतने घने जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती हो क्या? हाँ बूढ़ी माँ, मैं इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, मगर फिर मेरे अपने दादाजी के साथ इस कुटिया में रहने लगी थी। मगर दुर्भाग्यवश वो भी कुछ महीनों पहले ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर अकेले मुझे यहाँ कर गए। तब से मैं इस जंगल की कुटिया में अकेली ही रहती हूँ बूढ़ी माँ। आखिरकार ये लड़की इस कुटिया में अकेली रहती है, यही मौका है। और फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख मंजरी डर जाती है। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कृपया करके तुम मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर इतने ही बीच में वो चुड़ैल मंजरी को जैसे ही हाथ लगाती है, वैसे ही मंजरी एक पुतली में बदल जाती है। वो पुतली को चुड़ैल उठाकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पुतली को इसी पेड़ से बांध देती हूँ और फिर मैं इसे आज से ठीक कुछ वर्षों बाद यहाँ आकर इस पुतली से वो लड़की को आजाद करके इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी। और जब तक इस पुतली पर कोई वो खारे तालाब का पानी नहीं छिड़क देता, जब तक ये अपने वास्तविक रूप में कभी वापस नहीं आ सकती। और जब तक कोई मनुष्य इस पुतली को छुएगा नहीं, तब तक इसकी आवाज उससे नहीं सुनाई पड़ेगी। और वैसे भी
इतनी किसी की हिम्मत नहीं जो इतने घने जंगल में ये पुतली को कोई हाथ लगाए। मैं इसे इसी पेड़ में टांग देती हूँ। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल मंजरी को उस पेड़ पर टांग देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। बहू, ओ बहू, अभी तक तुम में से किसी ने गंगा को घास नहीं डाली। देखो भूख के मारे कैसे चिल्ला रही है। अरे तुम्हारे पिताजी को तो सुबह सुबह मेरे नाम रटने की आदत हो गई है। सुबह हुई नहीं कि बहू बहू करने लग जाते हैं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी से कब हमारा पीछा छूटेगा। बहू, ओ बहू। आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों बहू बहू कहकर चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह भी शांति नहीं रहती है क्या? अरे बहू, तुम सब दिन भर करते क्या हो? देखो अभी तक हमारी गंगा भूखी, वो बेचारी भूख के कारण चिल्ला रही है। अभी तक तुमने इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे जब इतनी गंगा की फिक्र है तो तुम ही घास क्यों नहीं डाल देते हो? अरे बहू, अगर मेरे शरीर में शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कहता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। खुद बूढ़े हो गए हो तो इसमें हम क्या करें? तुम हमें इतना परेशान क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तुमसे केवल इतना कहा कि तुम गंगा को घास डाल दो। तुम इसमें मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और हरी कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या इतनी देर तक सो रहा है? क्या हुआ पिताजी? तुम सुबह सुबह सुशीला पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ। मैं तो बहू से केवल इतना कह रहा हूँ कि गंगा को घास डाल दे। वो बातें कर रही है। वो बातें कर ही रहे होते हैं तब वहाँ हरिया बाबा का छोटा बेटा रामू आता है। अरे पिताजी, आप ये बाहर क्यों बैठे हो? अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? अरे पिताजी, मैं गंगा के लिए खेत से घास लाने गया था। अरे अरे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? रामू से काम करवाते हुए इस बेचारे को एक आंख से कुछ नहीं दिखता है। अगर इसे कुछ हो गया तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अरे पिताजी, अगर ये थोड़ा काम कर लेगा तो क्या बीमार हो जाएगा? अरे हाँ पिताजी, भैया और भाभी सही कह रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे अरे बेटा, तू जन्म से ही अंधा है। तुझे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे पिताजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। और आपने सुबह की दवाई ली? बेटा, एक तू ही है जो इस घर में जिसे मेरी फिक्र रहती है। पिताजी, मैं गंगा को घास डालता हूँ जब तक आप नहा धो लीजिए। कुछ ऐसा ही था तिनकापुर नामक गांव में रहने वाले हरिया बाबा का परिवार। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें घर में उनका बड़ा बेटा हरि और उसकी पत्नी सुशीला और छोटा बेटा रामू, जो जन्म से ही आंख से अंधा था, उसे अपनी एक आंख से कुछ नहीं दिखता था। हरिया बाबा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद रामू का क्या होगा। रामू का बड़ा भाई और भाभी रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हरिया बाबा की एक इच्छा है कि उनके जीते जी रामू की एक बढ़िया सी लड़की से शादी हो जाए। फिर एक दिन हरिया बाबा रघुनाथ के घर जाते हैं। ओ हरिया बाबा, आज मेरे घर की ओर कैसे आना हुआ? रघुनाथ, मैं तुम्हारे पास मेरे बेटे रामू के विवाह के सिलसिले में बात करने आया हूँ। रघुनाथ, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ हरिया बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। मुझे अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी गायत्री की शादी कर दूंगा। रघुनाथ, तो मैं ये कह रहा था
क्यों ना हम अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें? मैं कुछ समझा नहीं हरिया बाबा। अरे रघुनाथ, तुम अपनी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ रहे हो और मैं अपनी बेटे के लिए कोई बढ़िया सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे रामू से कर दो? क्या रे हरिया बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? कहाँ मेरी बेटी रूपवान और कहाँ आपका वो काना बेटा? रघुनाथ, ऐसा मत बोलो। मेरा बेटा है वो। मेरे बेटे में क्या कमी है? क्या कमी है? अरे उसकी कमी पूरा गांव जानता है। वो जन्म से ही काना है। उसे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता ना। तो भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से क्यों करूंगा? ये सोच भी कैसे लिया आपने? रघुनाथ, ऐसी बात नहीं है। भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर देखना तुम, एक दिन मैं अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढूंगा जिससे मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। अरे पिताजी, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? रामू बेटा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। बेटा, तेरा भी घर परिवार बस जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा बेटा। अरे पिताजी, आपको मेरी इतनी चिंता रहती है। बेटा, हरि और सुशीला का व्यवहार तेरे प्रति देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुझे 2 समय का खाना भी नहीं देंगे बेटा। अरे पिताजी, आप ये बात छोड़िए और अब आप आराम करिए। मैं खेतों की ओर जाता हूँ। फिर इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। फिर रात के समय क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? अरे, आज जब वो तुम्हारा काना भाई और पिताजी बातें कर रहे थे ना, तो मैंने उनकी बातें चुपके से सुन ली। वो दोनों क्या बात कर रहे थे भाग्यवान? अरे, पिताजी कह रहे थे कि अरे रामू, मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटा? मुझे हरि और सुशीला का व्यवहार देखकर बड़ा ही दुख होता है। और यही नहीं, आज तो पिताजी रामू के लिए रिश्ता भी देखने गए थे। अच्छा, तो वो काड़े के लिए कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे, वो काने से पता नहीं कौन सी लड़की विवाह करने के लिए तैयार होगी। तुम देखना, हमेशा ही कुंवारा ही रहेगा तुम्हारा भाई। मुझे तो केवल उस दिन का इंतजार है जब पिताजी गुजर जाए और पिताजी के जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई को हम अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। तुमने सही कहा भाग्यवान। रामू से कोई भी लड़की विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। और वैसे भी हमने चालाकी से पिताजी से सारी जमीन संपत्ति हमारे नाम करवा ली है। अरे पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं गंगा को जरा जंगल की ओर चराने लेकर जा रहा हूँ। तू आराम कर। पिताजी, आप रहने दीजिए, मैं गंगा को लेकर जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू जा, तू तो आराम कर। मैं गंगा को चरा कर आ जाऊंगा। अरे पिताजी, एक बूढ़ा पिता काम करे और बेटा सोए, ये क्या मुझे शोभा देगा? आप रहने दीजिए पिताजी, मैं गंगा को जंगल की ओर लेकर जाता हूँ। आप तो आराम करिए। ठीक है बेटा, जरा संभल कर जाना। फिर इतना कहकर रामू गंगा को लेकर जंगल की ओर चराने के लिए चला जाता है। और जंगल में पहुंचकर गंगा, तू केवल यहीं आसपास ही चलना, ज्यादा दूर मत जाना, जब तक मैं वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। फिर इतना कहकर रामू वो पेड़ के नीचे आराम करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगी एक पुतली पर पड़ी। अरे, ये पुतली किसने यहाँ टांगी?
ये पुतली दिखने में कितनी अजीब है। और फिर रामू उस पुतली को हिलाने लगा और अचानक से फिर एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मेरी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। ये मदद कौन मांग रहा है आसपास? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बचाओ बचाओ, मेरी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। अरे कौन मदद मांग रहा है? तुम मेरे सामने तो आओ। मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, कृपा करके तुम मुझे बचा लो। क्या ये आवाज इस पुतली में से आ रही है? अरे भला ये पुतली कैसे बोल सकती है? कहीं ये भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह तारा, एक मनुष्य हूँ, मगर मुझे यहाँ किसी ने कैद करके रखा है, तुम मेरी मदद करो। तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो सब मैं अभी नहीं बता सकती, तुम केवल वो घने जंगलों के बीच में एक खारे पानी का तालाब है ना, तो तुम तालाब का पानी लाकर मुझ पर छिड़क दो, जिससे मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। क्या खारे तालाब का पानी लाकर तुम पर छिड़कना है? कृपया करके मेरी मदद कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर वो खारे तालाब से पानी लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर रामू वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद उसे वही तालाब नजर आता है। ये वही तालाब है, वो इस पुतली ने इसी तालाब का पता बताया था। अब मुझे इस तालाब से पानी भरकर तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा। फिर रामू उस तालाब का पानी भर के उस पुतली के पास जाता है और वहाँ पहुँचकर मैं वो खारा पानी लेकर आ गया हूँ। अब ये पानी मुझ पर छिड़क दो। फिर रामू उस पुतली पर पानी छिड़क देता है, जिससे अचानक से वो पुतली एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख रामू चौंक जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पुतली से मुक्त कर दिया। मगर आपको ये पुतली में किसने छेद किया? और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजरी है, मैं यहाँ से कुछ दूर एक झोपड़ी में अपने दादाजी के साथ रहा करती थी। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ गए। मैं अपने दादाजी के साथ झोपड़ी में रहती थी और कुछ दिनों के बाद मुझे इस दुनिया में मेरे दादाजी भी अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं पूरे घने जंगल में अपनी झोपड़ी पर अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन डायन ने मुझे अपनी झोपड़ी में अकेले देख लिया और वो मुझे अपने वश में कर ली और मुझे इस पुतली में कैद कर दिया। वो डायन ने मुझे कई वर्षों से इस पुतली में कैद करके रखा था। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो वो डायन मुझे मार देती। मैं तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करूं? अरे शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, किंतु तुम्हें कैसे पता कि उस तालाब के पानी को छिड़कने से तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी? वो डायन जब मुझे कैद कर रही थी तब उसने कहा था कि जब कोई उस तालाब का खारा पानी तुम्हारे ऊपर छिड़क देगा तो मैं अपने आप अपने रूप में वापस आ जाऊंगी। मगर तुम्हें इस पुतली में कैद रहते रहते बहुत वर्ष हो चुके थे, तब तुम्हारी किसी ने कोई सहायता नहीं की क्या? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य आते जाते थे, मगर उस डायन ने ऐसा जादू कर रखा था कि मैं जो कुछ भी कहती थी वो किसी को सुनाई नहीं देता था। तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दी? क्योंकि तुमने मुझे छू लिया था। जो कोई मुझे छू लेता था उसे मेरी आवाज सुनाई देने लगती थी। बहुत से मनुष्य ने मुझे छुआ मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सब मुझसे डरकर भाग जाते थे, मगर तुम हो जिसने मेरी सहायता की। किंतु तुम अब किसके साथ रहोगी? अब इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे भाग्य में इस जंगल में रहने को ही लिखा है। मैं अपनी उस झोपड़ी में ही रहूंगी। और तुम अपना सुनाओ, तुम कहाँ रहते हो और ये तुम्हारी आँख कैसी है, ऐसी क्यों है? मेरा नाम रामू है, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। एक बात कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक तुम्हारी तरह सुंदर युवती नहीं देखी है। रामू की बात सुनकर मंजरी जोरों से हंसने लगती है। वाकई में आप बहुत सुंदर हो। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप
मेरे जैसे काड़े से विवाह करना चाहोगी? मंजरी सोच समझ कर कहती है, खबरदार, जो अगर आज के बाद तुमने अपने आप को काना कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी अपने जीवन में तुम्हारे जैसा सुंदर, दयालु और अपनी जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला युवक नहीं देखा। फिर क्या था, इसी प्रकार मंजरी और रामू विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी, ओ पिताजी, भैया और भाभी, जरा बाहर आकर देखिए। वो सभी बाहर आते हैं। क्या हुआ रामू? और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बहू है, यानी मेरी पत्नी। ये तुम क्या कह रहे हो देवर जी? हमने तुम्हें गंगा को चराने के लिए भेजा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए, मैं आप सबको सारी बातें समझाता हूँ। रामू ने सारी बातें बताई। जिसे सुनने के बाद बेटा रामू और बहू, तुम दोनों की जोड़ी तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अरे बड़ी बहू, खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ घर में तैयारी करो, हमारे घर में हमारी छोटी बहू आई है। खबरदार, अगर गलती से भी इस घर में अपना पैर रखा तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। पता नहीं आपने ये किस चुड़ैल से शादी कर ली है। ना इसके माता पिता का पता है और ना इसके खानदान का। बहू, जबान संभाल कर बात करो। ये इस घर की बहू है और भला ये इस घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर में जितना तुम दोनों का अधिकार है, उतना ही इन दोनों का भी अधिकार है। पिताजी, मुझे लगता है आप वो बात भूल रहे हो। कौन सी बात? जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। बेटा, अब मेरे दिन नजदीक आते जा रहे हैं। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। बेटा, अपनी जो कुछ भी जमीन संपत्ति है, वो तुम दोनों भाई। अरे पिताजी, आप सारी जमीन मेरे नाम ही कर दीजिए। रामू को मैं उसकी जमीन का हिस्सा बाद में समझा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। कुछ याद आया पिताजी? तुमने खुद ही ने सारी जमीन संपत्ति मेरे नाम करी है। अरे तू ये सही नहीं कर रहा है बेटा। तुझ पर मैंने भरोसा करके सारी जमीन संपत्ति तेरे नाम की है। पिताजी, न जाने आपने रामू के इलाज में हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति बेच दी। इसी प्रकार रामू का हिस्सा उसे मिल चुका है। मगर रहने दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। बेटा रामू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आज के बाद इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ जाइए, वैसे भी तुम्हें रोका भी किसने है? भैया, पिताजी को तो आपके पास रहने दो। नहीं, अगर ये यहाँ मुझे रुकने को कहेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप ही रख लो। मुझे केवल गंगा को दे दो। पिताजी ने गंगा को छोटी से ही पाला है। अगर पिताजी के साथ रहेगी तो पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तुम भी इसे अपने साथ ले जाओ। वैसे भी अब तुम सबके जाने के बाद इसकी देखरेख करेगा भी कौन? फिर इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये तो वही हुआ, एक तीर से दो निशाने। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ पिताजी को भी ले गया और हमारा पिताजी से भी छुटकारा हो गया। तुमने सही कहा भाग्यवान। और देखते हैं अभी ये सब जाते कहाँ हैं। और इधर वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मंजरी, मुझे क्षमा करना। मैंने तो सोचा कि तुमसे विवाह करने के बाद मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा, किंतु अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, किंतु मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं और मेरे कारण तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा, मुझे माफ करना।
आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? मगर पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? और अब तो हमारे साथ हमारी गंगा भी है। अरे आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, हम तीनों और गंगा मेरे घर जाएंगे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर में। तुमसे कहा था ना कि मेरी इसी जंगल में एक झोपड़ी है, हम तीनों और गंगा वहीं चलते हैं, हम वहीं रहेंगे। रामू बहुत सही कह रही है, इसे हमें इसकी बात मानकर इसी के घर की ओर जाना चाहिए। ठीक है पिताजी। फिर इतना कहकर वो सभी मंजरी की झोपड़ी की ओर जाने लगे और वो सभी वहाँ पहुँच गए। ये है हमारी कुटिया। इसी कुटिया में मैं और हमारे दादाजी रहा करते थे। पिताजी, आज से हम सभी इसी कुटिया में रहेंगे। अब आप चिंता मत करिए, चिंता करने की वैसे कोई बात नहीं है। भाग्यवान, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, मगर हम खाएंगे क्या? हमारे पास तो अब कुछ रोजगार भी नहीं है। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम कल सुबह जंगल से बांस काट कर लाना और हम उस बांस से टोकनियां बनाएंगे। मुझे बांस की टोकनियां बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हें टोकनियां बनाकर दूंगा, जिसे तुम शहर जाकर बेचना। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कल से ठीक ऐसा ही करेंगे। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन की सुबह मंजरी और रामू सुबह जल्दी उठकर जंगल से बांस काटकर हरिया बाबा को देने लगे, जिससे हरिया बाबा टोकरियां बनाने लगे और उन टोकरियों को रामू और मंजरी बाजार में जाकर बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। पिताजी, आप जो हमें टोकरियां बनाकर देते हो ना, वो बाजार में बहुत जल्दी बिक जाती है और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर इसी प्रकार से वो सभी खुश रहने लगे। एक दिन जब रामू और मंजरी टोकरियां बेचकर बाजार से घर वापस लौट रहे थे कि तभी। अरे पिताजी, आपके घर के बाहर क्यों खड़े हो? अरे बेटा, अभी तक अपनी गंगा घर वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। पिताजी, अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी गंगा को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मगर भाग्यवान, तुम क्या करोगी? मैं भी गंगा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिर इतना कहकर मंजरी और रामू जंगल की ओर निकल जाते हैं। गंगा, ओ गंगा, पता नहीं ये गंगा कहाँ चली गई। अरे तुम चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगी, जरा आगे और जाकर देखते हैं। रामू और मंजरी जंगल के अंदर जाने लगे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी। अरे भाग्यवान, ये देखो जरा। अरे ये क्या है? देखने में तो ये किसी साधु संत की प्रतिमा लग रही है। मैंने तो इस मूर्ति को इस जंगल में पहली बार देखा है भाग्यवान। तुमने सही कहा, मैंने भी इस मूर्ति को पहली बार देखा, मगर ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। तुमने सही कहा भाग्यवान, मगर मूर्ति के आसपास कितने ज्यादा फूल पत्ते रहते हैं। क्यों ना हम इस मूर्ति की सफाई कर दें? भाग्यवान, सफाई होने के बाद ये मूर्ति और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ये मूर्ति साफ होने के बाद और भी सुंदर दिखाई देगी। फिर इतना कहकर रामू और मंजरी वो प्रतिमा की साफ सफाई करने लगे और साफ सफाई करने के बाद। भाग्यवान, अब ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अरे अरे भाग्यवान, वो कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? कौन? वो तुम ही हो ना जिसने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी? किंतु साधु महाराज, हमने आपकी तपस्या कैसे भंग करी? हमने तो केवल ये मूर्ति की सफाई की है। हाँ साधु महाराज, मंजरी बिल्कुल ठीक कह रही है। सफाई? ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे साधु महाराज, हम दोनों यहाँ हमारी गाय को ढूंढ रहे थे, तो फिर हमें ये मूर्ति नजर आई। ये मूर्ति इतनी सुंदर थी कि किंतु इसके आसपास बहुत सारे पत्ते पड़े थे। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि हम इस मूर्ति की सफाई कर देते हैं। अरे बेटा और बेटी,
मैं इस मूर्ति के अंदर करीब 8 साल से तपस्या कर रहा था और जैसे ही तुमने इस मूर्ति को छुआ तो मेरी तपस्या भंग हो गई। क्या हमारे कारण आपकी बरसों की तपस्या भंग हो गई? महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु महाराज, हमारा तुम्हारी तपस्या भंग करने का कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी और बेटा, तुम्हें मुझे क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या? हाँ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम दोनों ने तो अच्छा किया कि भला आज के जमाने में कोई बिना स्वार्थ के कुछ कार्य नहीं करता। तुमने तो इस मूर्ति का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की। वैसे तुम दोनों कहाँ रहते हो और ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ? साधु महाराज, यहीं से कुछ दूर हमारी झोपड़ी है। हम दोनों और पिताजी वहां रहते हैं और जन्म से ही मैं एक आंख से अंधा हूँ। तुम इतने घने जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, वो बेटा बताओ, तुम इतने घने जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, हम यहीं पास के गांव में रहा करते थे। फिर रामू ने साधु महाराज को सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद साधु महाराज को उन पर दया आ गई। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मगर देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी जीवन में भला नहीं हो सकता। कोई भला अपने पिताजी और अपने छोटे भाई को घर से निकालता है? मांगो तुम दोनों, मांगो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। नहीं नहीं साधु महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। साधु महाराज जी सही कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस केवल हमारी एक ही मनोकामना है जो मैं मांगती हूँ कि मेरे पति की आँख ठीक हो जाए, उन्हें अपनी आँख से दिखाई देने लगे। बेटी, ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर इतने बीच में साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते रामू की आँख ठीक हो जाती है। उसे अपनी आँख से दिखाई देने लग जाता है। भाग्यवान, भाग्यवान, अब मुझे अपनी आँख से दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी आँख ठीक हो चुकी है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा और बेटी, तुम दोनों की इसके अलावा कोई और दूसरी मनोकामना नहीं है क्या? नहीं साधु महाराज, अब हमारी कोई दूसरी मनोकामना नहीं है। बस मेरे पति की आँख ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। भाग्यवान सही कह रही है साधु महाराज। बेटा और बेटी, तुम दोनों का मन बड़ा ही साफ है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते वहाँ सोने के आभूषणों से भरे मटके आ जाते हैं। ये लो बेटा, ये सभी सोने के आभूषणों से भरे मटके तुम्हारे हैं। क्या ये सभी मटके हमारे हैं साधु महाराज? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु हम ये मटके नहीं रख सकते। हमें ये मटके नहीं चाहिए साधु महाराज। बेटा और बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे इनकार नहीं करते। तुम दोनों का मन बड़ा ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें ये भेंट दे रहा हूँ। तुम इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं बेटा और बेटी, मैंने तुम दोनों का जीवन नहीं बदला है। ये जीवन स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण बदला है। ठीक है बेटा और बेटी, अब तुम दोनों जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा ही रहेगा। अब मैं चलता हूँ। इतने ही बीच में साधु महाराज फिर से वो मूर्ति में चले जाते हैं और रामू और मंजरी की खुशी का कोई जवाब नहीं था। भाग्यवान, पिताजी बिल्कुल सही कहते थे। हमें अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करना चाहिए, और देखा, आज उन्हीं अच्छे कर्मों के कारण हमें कितना सारा धन मिला। तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? इसमें से हम कई ज्यादा सोना गरीबों में दान कर देंगे। तुमने सही कहा, और देखो गंगा भी आ गई। और वो दोनों ये बात घर जाकर हरिया बाबा को बताते हैं। बेटा और बेटी, देखा तुम दोनों ने,
जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर वो सभी गांव में एक घर बनाकर उस घर में तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और रामू और मंजरी ने अपनी बात के अनुसार गांव के गरीबों को कुछ कुछ सोने के आभूषण दान कर दिए। ये सब देख हरी और सुशीला का क्या हाल हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी जरूर शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी